समझिएगा अच्छे से। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। एक वो एटम होगा या एक से ज्यादा एटम होगा, दैट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे ऑक्सीजन एक एटम, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, और OH दो एटम का ग्रुप, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो एक एटम भी हो सकता, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता, जिसका ये नेसेसरी पॉइंट है वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्री। जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक है, तो कितना सारा बात याद करना रह गया। एटम या ग्रुप ऑफ एटम तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए, एक हो चाहे दो, साथ में साथ में डिफ्रेंशिएट कर, है ना। जैसे एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल यहां पर देते, OH एक फंक्शनल ग्रुप है ना। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। किसी मॉलिक्यूल में OH लगा रहेगा तभी तो हम समझेंगे कि अल्कोहल है, और किसी में CHO ग्रुप लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइड है ना। अब एक एक कंपाउंड बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल OH लगा रहता है, फार्मूला C2H5OH। प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन होता है आपको तुरंत समझ में आ जाए। ये इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल पी लेने के बाद आदमी इंग्लिश बोलने लगता है 9 बजे रात के बाद। हाँ हाँ हाँ, दारू है ना। और देखिए आप, HCHO, ये CHO वाला कंपाउंड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन नाम के सॉल्यूशन से आता है, और इसमें जितना लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्व होता है, जैसे छिपकली देखता होगा शीशा वाला बोयाम में पानी के अंदर बंद रहता है, लैब में सांप अलग अलग वेराइटीज का, म्यूजियम जाइएगा तब देखिएगा तो 100 तरह का सांप शीशा में बंद करके रखा है। वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के ही, उसको प्रिजर्व रखने के लिए इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इंग्लिश बोलने वाला आदमी यदि उस तरह से प्रिजर्व करना होगा तो ये वाला सॉल्यूशन, है ना। तो कहां से अंतर हुआ जी, ये CHO है और ये बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन ही है ना। कहने का मतलब है कि ये OH ये CHO डिसाइड किया है, डिटरमाइन किया प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल की कैसा होगा। कार्बन हाइड्रोजन तो सब में है ही, और डिफ्रेंशिएट किया, बोले वो अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसका हम लोग लुइस डॉट डायग्राम भी देखेंगे, यानी लुइस डॉट स्ट्रक्चर। और उसके लिए ना कुछ सफिक्स इस्तेमाल होता है जो आगे आएगा नोमेनक्लेचर में, नाम में अंत में सफिक्स लगाते हैं। OH के लिए OL लगाते थे, अल्केनॉल OL। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे एक टैबलेटेड फॉर्म बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा, है ना। पहले नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद उसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका सफिक्स लिख देंगे, सफिक्स लिखने के बाद उसका नाम भी लिख देंगे IPAC में। हाँ, इतना कॉलम बनाएंगे तो लिखा जाएगा, फिर बढ़ाएंगे यदि जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला सल्फोनिक एसिड, देख लीजिएगा 2 मिनट, मतलब कि कैसे लिखना है तो समझ आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप होगा SO3H, सल्फोनिक एसिड, यानी जिस मॉलिक्यूल में SO3H लगा हुआ होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक में क्या कहेंगे, सल्फोनिक एसिड कहेंगे। लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आप लोग जानते हैं शायद, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं इधर,
दो दो चार दो छः एक सात एक आठ, एक एच लगा देते हैं यहाँ पे, और ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं ऐसे। देखो तो SO3H हो गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया, है ना। यहीं पे सीख लेना कि ये जो डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते हैं वो ऑर्गेनिक में जनरली इस तरह से, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट करके ऐसे वही बना रहता है ऐसे, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीजन को दिखा देंगे, दो इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का ही है जो ऑक्सीजन के तरफ है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना है, वही दो इलेक्ट्रॉन सल्फर वाला ऑक्सीजन को दे दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ना। ऑक्सीजन की तरफ, सुन लो ठीक से, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी का रहेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो SO3H बन गया। नाउ अब क्या लिखेंगे, सफिक्स इसका सल्फोनिक एसिड ही होता है, और IUPAC नाम होगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। सबसे बड़ा वाला यहीं पे लिखा गया है, और ये थोड़ा पार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चलिए पार कर ही देते हैं। कि बीच वाला डिलीट कैसे होगा, ये अभी नहीं सीखे, ठीक, लेकिन खराब लग रहा है ना यार, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ये ऐसे बढ़ जाएगा देखिए, है ना। अब ये भी बढ़ा देते हैं, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ही है। हाँ अब हो गया। दूसरा लिखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड, ये आप लोग के जान पहचान का होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड COH, है ना। COH देखिएगा कैसे लिखते हैं, कार्बन लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दो दो चार पाँच छह इलेक्ट्रॉन, इससे दो को बना दिए, इससे एगो H जोड़ देंगे, कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ दिया और इसको खाली छोड़ दिया। देखो कार्बन के पास, देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, देखो ये वाला, है ना। बाकी ऑक्टेट पूरा किए हैं। लुईस स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग से देख लेना, क्योंकि ये काम आएगा। अब ये कार्बोक्जिलिक एसिड है, अब तुम लोग बना सकते हो, बनाओ, इतना ही कॉलम करना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख देना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख देना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना उसका, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये सफिक्स है, यहाँ पे IUPAC नेम लिख रहे हैं, है ना। और बोर्ड पे पहली बार IUPAC लिखा भी गया।
इसको सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड, और आईपीएसी नेम होता है अल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड फ्लोराइड, COF, 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 लिख पा रहे हैं आप लोग? जानते कितना लिखेंगे? करीब करीब 20। हाँ, डीपीपी ले आइए, उस फोटो खाली देख लेंगे। 30 कॉपी कोड्स को डीपीपी के लिए बोले। एसिड फ्लोराइड है ना, COF, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए है, और तो कुछ समझने के लिए है भी नहीं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन दो ठो, ऑक्सीजन का दो, 2 4 2 6, और इधर फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 7 हो गया। एसिड फ्लोराइड, वाइल्ड फ्लोराइड लिखते हैं सफिक्स। एसिड क्लोराइड, COCl, वाइल्ड क्लोराइड, अल्केनॉइल क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड,
एसिड आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही जैसा था। इसको कलेक्टिवली हम लोग एसिड हैलाइड भी कहते हैं, है ना। ये चारों पांचों को एसिड हैलाइड कह देते हैं। बना दिए। अब खूब मजे से लिखते हैं ऐसा। आ गया ना लाइन। जगह नहीं तो लिखेंगे कहाँ, खत्म ही हो। इसको एक और लिख देते हैं यहाँ पे, एसिड हैलाइड। डॉट स्ट्रक्चर में कोई समस्या किसी को है तो बताया जाए। COX, एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। वाइल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड। बड़े बड़े हैं बच्चा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख गया। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने वाला बात सब सीखे।
नॉइस्टर, नाम सुना है? COR, COOR। ये वाला बॉन्ड क्यों बनाते हैं, सबको पता चलता है ना, कि इससे कुछ जुड़ेगा, है ना। अल्काइल ग्रुप कहते हैं जो जुड़ता है ना। वो भी चार पांच तरह का होता है। अल्काइल होता है, एलाइल होता है, विनाइल होता है, बेंजाइल होता है ना। तो वो टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप में जाएगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O के साथ एक R जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे समझ रहा होगा 6 होता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ खाली है। ये सब में डॉट नहीं दिए थे आपको, समझ आया था क्या? एक्चुअली में सोच रहे थे मुखातिब होंगे तब समझाएंगे। 2 2 4 2 6, और कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। सब में वही है। COR अल्काइल ग्रुप के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा होगा। सफिक्स लगाते हैं OH और नाम होता है इसका अल्काइल अल्कानोएट। अल्काइल अल्कानोएट, एसिड एनहाइड्राइड, COHOL2O, COHOL2 दो बार CO है और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो उसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड, है ना। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, CONH2, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सफिक्स एमाइड, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड,
अल्केना माइड, अल्डिहाइड, CHO, C डबल बॉन्ड O H, सफिक्स अल, आईपीसी नेम अल्केन, ई हटा देंगे, अल जोड़ देंगे, अल्कनल। CO मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड O, सफिक्स ओन, अल्केन ई हटा करके ओन जोड़ देंगे, अल्कनोन। हम्म, कहाँ तक पहुंचे? तब तो हो ही गया। और है क्या वो लिखा? बीस को होगा। ठंडा है नहीं? जाके घर पे भी एक आध बार बनाने का प्रैक्टिस करना। हाँ, इसको बार बार लिखना है, याद तो हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिलहाल लुइस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब यदि समझते हो कि याद ही करना है तो कर लेना, है ना, क्योंकि ABCD है, ABCD याद रह खाएंगे तब ना इंग्लिश पढ़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD, कंपाउंड कितना तरह का हो सकता है, इसमें समझना क्या है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में CHO लगा हुआ है तो अल्डिहाइड समझिए। इतना ही तो पढ़ाए, इसमें बात तो इतना ही है। तो थोड़ा खाली 5 बार लिखने का कोशिश करें, टेबल ही 5 बार बना दिया जाए, है ना, को अपने मन से जितना याद रहता है उतना का एक बार टेबल बनाया जाए। COH, CHO, CONH2, COCl, COF, COBr, COCl। आई थिंक ऊपर से नीचे ज्यादातर सब में फंक्शनल ग्रुप कार्बन ही था। हो गया। बढ़ा जाए।
अल्कोहल OH, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और हाइड्रोजन, सफिक्स से OL और नाम होगा अल्केन, ई हटा के OL जोड़ देंगे, अल्केनॉल, अल्कानॉल। अल्कोहल के जैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है थायोल, अल्कोहल वैसे ही थायोल, एसएच कहते हैं उसको, एस 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एच 1 इलेक्ट्रॉन इधर फ्री है, इसका सफिक्स भी थायोल ही होता है, अल्केन थायोल, अल्केन थायोल। ईथर, ईथर डाइवेलेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन दोनों तरफ से खुला रहता है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा। ऑक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, ईथर का नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। थायो ईथर, एस थायोक्सी, कॉमन नाम इसका मरकैप्टन होता है, शायद आप जानते हो, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन सुना है नाम जी? नहीं सुना है? इथाइल मरकैप्टन एलपीजी गैस में एडेड है, जिसके कारण उसका स्मेल डिटेक्ट होता है, C2H5SH मरकैप्टन कहते हैं, SH सल्फर वाला स्मेल उसमें आता है। एमाइन, NH2, एमाइन, अल्केनामाइन,
अल्केनामाइन, ये प्राइमरी एमाइन है, हालांकि इसका सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन भी होता है। टेस्ट ले लिया जाएगा, सरप्राइज टेस्ट। ले लिया जाएगा, नहीं काहे, मतलब कि ऐसे ही टाइम अब वो तुम लोग बनाते रहोगे, उसी में दे देंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए तिवारी जी, बारह क्वेश्चन है, इसमें भी 12 क्वेश्चन है। 24 में है, 12 ठो का सरप्राइज कर लीजिए, 12 ठो दे दीजिए। हम्म? क्या ही कहा जाए। लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए। क्या कीजिएगा, आपको हिम्मत है ये नहीं टेस्ट लेने का तो। कॉपियाँ काहे नहीं दिए जी। लिख दिया जी, साइनाइड, CN, ले लीजिए टेस्ट जी, एक तो पेपर दे दीजिए। नाइट्राइल, अरे टेस्ट दोगे बहुत अच्छा लगेगा भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं टेस्ट में। हाँ क्वेश्चन तो उससे कम का नहीं है, वो एकदम आसान है, लेकिन हम सामने खड़ा है, तुम लोग के साथ रहेंगे। हम बताएंगे भाई। आइसोसाइनाइड, NC, N डबल बॉन्ड C। पिछला कॉपी चेक नहीं किए हैं क्या? वो अभी चेक कराते हैं। आइसोनाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल। 24 क्वेश्चन है, 12 12 24 क्वेश्चन है, फटाफट टिक लगा दो। 15 में 100%। चलिए 24 में 15 सही, 100 नंबर। हाँ समय लेकिन 15 मिनट ही मिलना है। 15 को बना दो, 15 को में 100% नंबर दे देंगे, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, छुट्टी भी दे देंगे। जाओ, छुट्टी मुट्टी देना अभी हम लोग के बस में रह ही नहीं गया है, बचपन छुट्टी देता है। बात यही सही है,
छुट्टी बचपन देता है। अरे लगता है बाबा में अंदर से हिम्मत आ रहा है। और जो है ना, पुरनका जो क्वेश्चन पेपर आपसे चेक नहीं हो पाया अभी तक, आंसर हम भेजे हैं कल ही ना आपको, तो आप दे दीजिए, सब बचपने चेक कर लेगा मेरा। इधर ना बैठा हुआ बच्चा सब हीरा है। सब जगह, अरे इसमें कुछ देरी समय ही नहीं लगेगा यार, हम बता रहे हैं ना, मजा नहीं आएगा। दोनों 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 इधर एक ही चीज है। हाँ दे दो। हिम्मत ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। टाइम तो है कि आगे तुम लोगों को कोई काम ही नहीं है, हम तो बेरोजगार हैं साफे। हम तो साफे बेरोजगार हैं, है ना। हाँ। अरे बताना कुछ है ही नहीं, बताना है जो हम अभी बता रहे हैं उसको तुम लोग रखो, पहले ये काम करो ना उसको, वो हम मदद कर देंगे तुम्हारा। 12, एक में 1 से 20 तक होगा, 12 को बना दो, फिर 20 से 30 में 12 को बना दो। भाई वो तो करवे करेगा, वो तो मारने उड़ने का भी मन कर सकता है, लेकिन क्या करोगे। वो सब तो चलने वाला कुछ है नहीं। अब जब मन कर गया, देखा आया, उसी समय से हम फोटो कॉपी कराने भेजे, मंगाए। हाँ डीपीपी बोले, लेकिन हम सोचे कि अब क्या ही इसका। सुनो, बता रहे, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक दो को और लिखना है लिख देंगे, थोड़ा समझ लो भी, अभी पेपर में काम आ जाएगा, जो सरप्राइज दे रहे हो तुम लोग। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। जहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, sp2 होगा। ESH या EOH का पूछे तो sp3 होगा। यही ना सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। इससे पहले जहां पे ऑक्सीजन दिख रहा था, sp3 होगा। 3 गो ये बॉन्ड दिख रहा है, एगो लोन पेयर है, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होगा, है ना। उतने पर सब क्वेश्चन बन जाएगा। 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। हाँ जीओसी है ना, है ये जो पढ़ा रहे हैं जीओसी है ना, शुरुआत से जीओसी है सब, नोमेनक्लेचर तब ये स्टार्ट नहीं है, वो GOC1 कहते हैं इसको। बन जाएगा यार, बन जाएगा, तुम लोग हिम्मत हिम्मत करो ना एक बार। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड कितना लिखे, हाईलाइट एक्स लिखते हैं, एक्स ऐसे ही लिखा रहता है। हेलो, ये प्रीफिक्स जैसा इस्तेमाल होता है, सफिक्स नहीं होता इसका। हेलो अल्केन्स बोलते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। बनाना तिवारी जी काहे टेंशन ले लेता है झूठे। अरे तो बीच में एक तो गाना भी आया था, आइए ना बिहार में, कट्टा ठोक देंगे कपार में, ऐसा था ना वो गाना। तुम कपार में टेंशन लेता है झूठे, यहाँ कोई टेंशन लेने का जरूरत कहाँ है। स्वघोषित छुट्टी होता है, इसलिए टेंशन नहीं है। टेस्ट भी हो जाएगा, छुट्टी भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, 3 काम एक साथ।
हैलाइड एक्स को कहते हैं, जहां पे एक्स बराबर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, एक्स के बराबर में ही होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब तुम लोग लिखोगे कैसे? लिख देना ब्रैकेट करके। नाम लिखने के लिए फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड लिखाएगा। हाँ, खत्म हो गया।
खाली लिखना छोड़ के फोटो कोई क्या खींचेगा, लिखो ना। ना पड़ेगा, हैलाइड के नीचे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड है। हम तुम लोग को 5 को जो गिनते हो ना कि 20 को कहे थे 25 को हो गया, इसलिए छोड़ दिया। वो एक ही चीज हुआ है, हैलाइड है चाहे फ्लोराइड है चाहे क्लोराइड है, उस नीचे नीचे लिख सकता है। हाँ ये देख, जबरदस्त टेंशन। अरे तो और काम करेगा। टिक्की रखा हो ना। अरे गधा यही तो गड़बड़ करता है। हम तो रखे थे, फिर भी रखे थे। बताओ, तुमने रखा है, गड़बड़ किया ना। टिक लगा के बैठ गया तिवारी जी पूरा एक पेपर में। हाँ वेरी गुड। हाँ एक पेपर तो कर लिया है। पेपर ऐसा बना हुआ है, लेकिन हाँ ये बात भी तय है कि क्वेश्चन बिना जेई का आया हुआ नहीं है को, ये भी तय है, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत में। कोड दिया हुआ है 1 और 2, देख लेना। हम क्या बोले हैं आपको, हम बोले हैं कि इसको रंगने के समय में 10 ठो रंगना है ना, 12 ठो, तो एक साथ रख देना, फिर 21 से 1 2 3 4 समझना, और वहां पे 1 और वहां पे 2 लिख देना। दिया हुआ GOC 02, एगो में GOC 1 है ना। देखो एक GOC 1 लिखा हुआ है कि नहीं, देख लिए। 12 क्वेश्चन है इसमें, 1 से 12 तक भर देना है। फिर इसमें जो दूसरा वाला पेपर है उसमें 01 के बाद 02 भी लिखा हुआ है, तो दूसरा पेपर हुआ, उसको 21 22 23 में भरना है ना। 12 तक भरने के बाद सीट में 21 22 23 में भरना है। क्या हो पाएगा कि नहीं। हाँ वो दो दो काट दो, 1 2 3 4 बन जाएगा अपने से। हाँ दो दो काट दे पूरा यहाँ से वहां तक एक लाइन से, तो 1 2 3 नहीं बन गया। चलिए बनाते रहिए, अब उधर तो गया ही होगा। 4 बन का। अच्छा, छोड़ दो। हाँ बताएंगे, अभी तो बता दें। हाँ छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कैसे कायल मार देगा, वो नाम लिखा हुआ है, नाम अभी पढ़ेगा तब ना। चौथा छोड़ देना। ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। खाली एब्रिडेशन पता करके बता देना। दिमाग में इतना याद रहता है बात जी। चलिए उतारते रहिए भी, बनाते भी रहिए, टेस्ट भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, दाएं बाएं हाथ का खेल है, बनाने के बाद जाओगे तो कहेगा ये जब तो ऑर्गेनिक तो दाएं बाएं हाथ का खेल है जी। 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, वही कार्बन नंबर लिखा है 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 बताना है, मतलब ये चारों कार्बन का लाइन से हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और क्या। और हम चीटिंग भी करा सकते हैं, तुम हमसे पूछ लेना, सरप्राइज टेस्ट है ना। बराबर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, खोज लेना जहाँ सिंगल बॉन्ड बना है। तो डायरेक्ट आंसर में थोड़े बॉन्डों पर बनाओ ना, आज COH अभी बताए ना, अभी तो बताएं, इसीलिए तो टेस्ट लिए कि ये स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, शायद पेपर में समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा अभी तुरंत। ये कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग बंद